my dear student. Now start the pH scale. Range of pH is from 1 to 14. Alright, it means 1 से लेके 14 तक का कंप्लीट आपकी pH स्केल होती है, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट देखिए आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है आपको. ठीक है, आपके पास न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक दिख रहा है. क्लियर और नॉट? आप 7 पे देखिए न्यूट्रल है, और 7 से लेस देन में एसिडिक होता है, और 7 से ग्रेटर देन में बेसिक नेचर होगा. क्लियर और नॉट? जैसे आप फर्स्ट देखिएगा लेमन जूस का, ये आपके पास 2 के अप्रॉक्स होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, हाईली. उसके बाद वाइन्स में देखिए 4/5 रेंज में आपके पास 4 नंबर पे आपके पास वाइन्स होगा. नेक्स्ट 5.5 पे आपके पास जो आपके पास रेंज होती है, एसिड रेन होती है, वो 5.5 के अप्रॉक्स होती है. क्लियर और नॉट? और 7 पे आप जाओगे तो न्यूट्रल होता है. जैसे आप वाटर में आप पीएच पेपर को अगर डिप करोगे, एसिड या बेस कोई भी आप, ठीक है, आप ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, ठीक है, या आप रेड लिटमस पेपर ले लीजिए, या आप यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लीजिए. आप डिप करेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट आप 7.5 पे ह्यूमन ब्लड का शो होगा. बेकिंग सोडा का होता है आपके पास 8.5. ये सब बेसिक है. ठीक है, यहाँ से 7 से आगे को सब बेस है. डिटर्जेंट का 10, ब्लीच का 12.5 के अप्रॉक्स. तो ये सारे आपके डिफरेंट 7 से लेस में एसिडिक और 7 से ग्रेटर में बेसिक नेचर होता है. क्लियर हो गया? 1 से लेके 17 तक का. क्लियर. नेक्स्ट आपकी बात पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं. ह्यूमन बॉडी वर्क इन और नैरो रेंज पीएच 7 to 7.8. तो हमारी बॉडी में पीएच जो होता है 7 से 7.8 के अप्रॉक्स होता है. इट मीन्स न्यूट्रल के अप्रॉक्स. एसिडिक कैन बी लेटर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कभी क्या होता है आपके पास ग्रेटर या लेसर के फॉर्म में होता है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आप देखिए जो पीएच हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमच में देखेंगे, स्टोमच सीक्रेट HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड. हमारा फूड डाइजेस्ट किससे होता है? एक आपके पास HCl. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोमच में HCl जो आपके पास एसिड होता है, वो क्या करता है, जितनी भी बैक्टीरिया आता है उसे किल करने का काम करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच प्रोटेक्ट विटा सेल्स फ्रॉम दिस एसिडिक पीएच. देखिए HCl बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ठीक है, और वो आपके पास हार्मफुल पीएच है, सोचिए आपके स्टोमच को डैमेज कर सकता है, और डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, ठीक है, विटल सेल्स की, जो क्या करता है, इस एसिड से हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच को. नेक्स्ट है पीएच एंड टूथ डिके. आपके देखिए टूथ, आपके पास दांतों में कैविटी हो जाती है. ये क्यों होती है आपको पता है? कभी आपका पीएच ऊपर या नीचे हो जाता है. वैसे मोस्टली हमारे मुंह के अंदर पीएच क्या होता है, न्यूट्रल को करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बेस बनाने की कोशिश की जाती है. लेकिन अगर एसिडिक हो गया, ठीक है, तो आपके टूथ डिके होने के चांस बढ़ जाते हैं. लोअर पीएच बिकॉज ऑफ श्योर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज टूथ डिके. तो इट मीन्स अगर आपका पीएच लो में जा रहा है, ठीक है, एसिडिक में जा रहा है, तो आपके पास टूथ डिके की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑफ श्योर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज टूथ डिके. कभी आप श्योर फूड, इट मीन्स आपके पास एसिडिक मीडियम बन जाता है, एसिड वाली चीज़ें खा लेते हैं, या आप मीठा खा लेते हैं. ठीक है, मीठी चीज़, मिठाई वगैरह या कोई भी आप मीठी चीज़ खाते हैं, इससे भी आपके दांतों में टूथ डिके होती है. क्लियर नॉट? द पीएच ऑफ माउथ शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5. 5.5 से आगे को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक नेचर होता है, और आपके टूथ डिके होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो बेस हो जाता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल्स. क्लियर? तो इट मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो खुद अपने बॉडी में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, इस पीएच को. सर्टेन एनिमल लाइक बी एंड प्लांट लाइक नेटर्स सीक्रेट हाईली एसिडिक सब्सटेंसेस फॉर सेल्फ डिफेंस. खुद आपने देखा होगा बीस होते हैं, ठीक है, उसके डंक में भी क्या होता है आपके पास, जो एसिड होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली डेंजरस होता है. तो ऑटोमेटिक ये भी क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. आपको पता है कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. पहली चीज़ ये है, ठीक है. सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. अगर एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का, थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. किससे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंडिंग ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइनिंग इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपसे कहा जा रहा है एसिडिक और बेसिक नेचर जो सॉल्ट का है वो किस पे डिपेंड करता है, एसिड और बेस पे. ठीक है, वो कितने अमाउंट में और स्ट्रांग है या वीक है, उस पर भी डिपेंड करता है.
ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही है कि एसिड और बेस ऐड होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब देखिए आपके पास एसिड बेस में भी आपने लेट कर लिया कि स्ट्रॉन्ग ऐड करोगे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे NaOH बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl सॉल्ट है प्लस वाटर फॉर्मेशन हुआ। देखिए सॉल्ट प्लस वाटर तो हर किसी में होगा जो एसिड और बेस जब मिल जाता है। ठीक है, लेट कर लीजिए स्ट्रॉन्ग आपने एसिड ले लिया HCl और वीक आपने बेस ले लिया NH4OH, इसमें भी H2O रिमूव होगा और आपके पास सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वीक में आपने वीक एसिड में CH3COOH ले लिया और स्ट्रॉन्ग में NaOH फॉर्मेशन कर लिया, दोनों आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा CH3COONA प्लस H2O। नेक्स्ट वीक को करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, न्यूट्रल होगा और आपके पास फॉर्मेशन में CH3COH प्लस NH4OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CH3COONH4 प्लस H2O फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट वाले रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग करेगा तो न्यूट्रल बनेगा। सेकेंड वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो एसिडिक होगा। नेक्स्ट वाले में बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिया तो बेसिक होगा और लास्ट वाले में दोनों वीक हैं तो आपके पास दोनों न्यूट्रल। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, जो आप घर पे लेते हैं NaCl। ठीक है, विच फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे फॉर्मेशन होता है, सोडियम NaOH एंड HCl। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा NaOH प्लस HCl, तो फॉर्मेशन में क्या बनता है। ठीक है, नीचे कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिएगा इसका कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या बनाता है। क्लियर हो गया। पहले आप NaOH लिखना प्लस HCl लिखना, ऐड करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अदर एग्जाम्पल इंक्लूड अब सम सॉल्ट MgSO4 यूज इन बाथ सॉल्ट, जब बाथिंग में आप ठीक है यूज़ करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 यूज एज फर्टिलाइजेशन, खेतों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, जब इसकी क्या बढ़ जाती है, आपके पास एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ जाती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं इक्वल करने के लिए। एंड बेकिंग सोडा NH4CO3, ये भी आपके पास क्या है, बेसिक नेचर है। जब कभी आपके पास कभी देखते हो ना एसिडिटी ज़्यादा होती है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज्ड इन कुकिंग, और कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है बेक करने के लिए, केक्स वगैरह बनाने में। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कंबाइनिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता है कि अगर हम कोई भी सॉल्ट बना रहे हैं तो किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ में, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है कंबाइन होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, pH ऑफ द सॉल्ट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, किसकी, एसिड और बेस की। और एसिड और बेस जब ऐड होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपके एसिड और बेस को इंडिकेट करके बताते हैं। इंडिकेटर आर सबस्टेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय देयर कलर चेंज। तो इट मीन्स इंडिकेटर वो होते हैं आपके पास जो क्या कर दे, कलर चेंज कर दे। अगर एसिड है तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर बेसिक है तो आपके पास क्या है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, अगर न्यूट्रल है तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो इंडिकेटर्स आपके इंडिकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए द कलर ऑफ द सम एसिड बेस इंडिकेटर इन एसिड एंड बेसिक मीडिया आर गिवन। लेट कर लिया, फर्स्ट आपने लिटमस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, उसको आप एसिडिक मीडियम, देखिए हमेशा याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में हमेशा वो रेड में कन्वर्ट होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन आपने कलर इन द एसिडिक मीडियम में रेड मिलेगा, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में पिंक मिलेगा, फिनोप्थलीन आपका कलरलेस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, और मिथाइल रेड येलो हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये आप लैब में भी जाके कर सकते हो। लिटमस सॉल्यूशन नहीं गया, उसमें एसिड ऐड करोगे तो और रेड मिलेगा आपको। ठीक है, इंडिकेटर में लगाएंगे आप। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप, ये सारे इंडिकेटर है, लिटमस सॉल्यूशन भी, मिथाइल ऑरेंज भी, फिनोप्थलीन भी, मिथाइल रेड भी, ये सारे आपके एसिडिक मीडियम में ये कलर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हमेशा याद रखिएगा कोई भी मैटर्स अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मैटर्स टू गिव हाइड्रोजन गैस Zn प्लस H2SO3 आपने ऐड करा तो आपके पास फॉर्मेशन क्या होगा, Zn प्लस SO4 प्लस H2। बेटा इसमें एक मिसप्रिंट हो रहा है, H2SO3 है तो H2SO4 कीजिएगा। ठीक है, Zn आप रिएक्शन लेना, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। फर्स्ट रिएक्शन क्लियर। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी एसिड्स हैं मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड
फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ऊपर दिया था आपको, एक क्वेश्चन ये है आपके पास कि एसिड आपके पास, लेट कर लीजिए आपने कोई भी एसिड ले लिया, उसको मेटल कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट कराओगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेट कर लिया आपने Na2CO3 के साथ आपने एक बार रिएक्ट कर दिया, सेकेंड बार में आपने NaCO3 आपको दिया है, NaCO3 का प्लस HCl ऐड किया तो NaCl बन गया, प्लस H2O फॉर्मेशन हो गया, प्लस क्या बचेगा CO2। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी सेकेंड बार रिएक्शन आप लिखिएगा मेटल कार्बोनेट की, NaCO3 की जगह आप लिखेंगे Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या फॉर्मेशन होता है ये बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, राइट है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन में क्या बनाते हैं, आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। क्लियर, NaOH बेस है तो HCl क्या एसिड है, दोनों रिएक्ट कराएंगे तो NaCl प्लस H2O फॉर्मेशन करते हैं। एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर। अब देखिए अगर हम एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद आपके पास फॉर्मेशन क्या होगा। फर्स्ट कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, देखिए एसिड क्या आपके पास नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसको हम किसी, ठीक है, या और बेस इन वाटर, या आप बेस को कर लीजिए एसिड को कर लीजिए। ठीक है, एज अ रूल always add acid to water and never the other way. The acid must be added slowly to water with constant stirring. बेटा बहुत ज़्यादा स्लोली वन बाई वन ड्रॉप करके उसको ऐड करोगे और उसे कंप्लीट मिक्स कर दोगे। ठीक है, स्टिरिंग। इफ़ वन मिक्सेज द अदर वे बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आपने 1 by 1 ड्रॉपलेट ऐड किया तो उसको आपके पास क्या करोगे, उसमें वाटर ऐड करके कंसनट्रेट एसिड बना लोगे। The heat generate causes the mixture of spans out and cause burn. आप काफ़ी केयरफुली कीजिएगा क्योंकि इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। कभी भी एसिड को आप वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आप टच करके देखोगे उसका ग्लास, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हीट क्या करता है आपके पास, इवॉल्व करता है, और अगर आपके कपड़ों पे या आपकी स्किन पे पड़ेगा तो हो सकता है आपके हाथ या आपके कपड़े बर्न हो जाए। ठीक है, काफ़ी केयरफुली करना। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी थी, एसिड की। ठीक है, अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आपने बेस में देखा कि मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होता है और लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होता है, क्लियर। और हमने सारे टेस्ट किए वाटर में ऐड करके क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, और NaCO3 या Na2CO3 से रिएक्ट करके आपके पास CO2 गैस फॉर्मेशन होती है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बेटा, कॉपी में आपने नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस के बारे में पढ़ते हैं हम। बेस क्या होते हैं, जैसे NaOH, KOH, ठीक है, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, सारे जितने OH वाले सब बेस हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, देखो। Certain reactive metals such as zinc, aluminium, tin react with alkali solution on heating and hydrogen gases evolve. इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेट कर लिया आपने ट्वाइस NaOH को Zn से रिएक्ट करा तो Na2ZnO2 फॉर्मेशन हुआ प्लस H2 आपका रिमूव हो जाएगा। तो इट मींस इसमें भी हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस ऐड कर दिया आपने KOH है, इसको आपने HCl में ऐड किया तो आपके पास KCl प्लस H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, दीज ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता ही है कि एसिड और बेस की रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। लेट कीजिए, अब आपने यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड नहीं लिया, नॉन मेटालिक। CO2 कार्बन एक नॉन मेटल है, CO2 नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं बेस के साथ। NaOH तो ठीक है आपका ट्वाइस NaOH, लेकिन CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो इसको आपने कार्बन क्या नॉन मेटल है, CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन में बचा Na2CO3 प्लस H2O फॉर्मेशन होगा। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। आपने कॉमन सॉल्ट जो आप घर पे सॉल्ट लेते हैं NaCl, इसके बारे में पढ़िए। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, इस मेन सोर्स इज सी वाटर। बड़े बड़े से सीज और लैंड्स होते हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है, उसके साथ क्या है सॉल्ट आता है।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। इतने बड़े बड़े से क्या होता है, इसके पत्थर्स के फॉर्म में आता है, रेत के फॉर्म में आता है, ठीक है, उसके साथ बहाते हुए आता है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्लियर। पहले वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में आता है, फिर हम मशीन्स के थ्रू या अपने टेक्निक्स के थ्रू इसको प्योरीफाई करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। कॉमन सॉल्ट हमारे फूड का एक क्या है, कंपोनेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और आपको पता होना चाहिए कि NaCl, जो NaCl किस से प्रिपेयर करें, NaCl इज़ ऑल्सो प्रिपेयर फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, NaOH है, तो हम NaCl बना सकते हैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। वैसे ही बेकिंग ऐसे ही वॉशिंग सोडा, ठीक है, क्लियर हो गया, वॉशिंग सोडा से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ते आ रहे हो, ये क्या है, एक बेस है। प्रिपेयर्ड बाई चॉल एल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। अगर हम NaCl के सॉल्यूशन में वाटर मिक्स कर दें, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन था, एस्टोस में ऐड किया। अब लेट कीजिए, आप रिएक्शन ले सकते हो, NaCl प्लस H2O गिव्स, आपके पास क्या होगा, सोचो, आपके पास फर्स्ट में है NaCl प्लस H2O, तो इट मीन्स NaOH प्लस HCl फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वैसे इसमें कह रहे हैं कि आपके पास डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। तो HCl में भी H2 और Cl2 आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिलेगी, जबकि हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे फॉर्मेशन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। NaCl प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 gas formation. Alright. Next one important topics you are bleaching powders. Bleaching powder is represented as CaOCl2. It's very important for your examination. Okay, one of the questions are already given to your papers. Alright. Bleaching powder is represented as CaOCl2. It means इसका symbol क्या है, CaOCl2. True, the actual composition is quite complex. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slack lime. देखिए आपके पास ड्राई स्लैक लाइम है, आपके पास CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पर आपके पास बेटा CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर कंफ्यूज मत होई ना, क्योंकि Ca की वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी OH की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मेशन होता है। प्लस Cl2 करेंगे, गिव्स में आपके पास CaOCl2 प्लस H2O फॉर्मेशन हुआ। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप बेक करने के लिए यूज़ करते हैं, केक्स वगैरह, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स NaSCO3। प्रिपरेशन मैथड्स, NaCl प्लस H2O CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl plus NaSCO3. It means sodium hydrogen carbonates is also called baking soda, and this is your formation methods. Alright. Next topic is washing soda. Sodium carbonate Na2CO3 dot 10 H2O molecules. Alright. Okay. फर्स्ट वन बेटा आपके पास इसका फॉर्मूला है Na2CO3, इसका मिसप्रिंट हो रहा है N2CO3 लिखा है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2। क्लियर। नाउ प्रिपरेशन मेथड इन द फर्स्ट स्टेप, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। इससे पहले टॉपिक आप पढ़ चुके हो कि बेकिंग सोडा NaSCO3 है, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स देंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास Na2CO3 फॉर्मेशन होगा प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्मेशन। And washing soda is produced by recrystallization of sodium carbonate. It means Na2CO3 plus 10H2O ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन में आपके पास सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा Na2CO3 डॉट 10H2 के फॉर्मेशन में। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्लियर। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट वाली, प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन।
क्लियर। CaSO4 dot twice H2O heat at 373 Kelvin। ओके, आपने हीट करेंगे CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O को, तो आपके पास CaSO4 डॉट हाफ H2O अलग हो जाएगा प्लस 3/2, इट मीन्स 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिमूव हो जाएगा। और राइट स्टूडेंट, all my dear student, now complete your work done. Now you will note down these notes are very important in your board examination. Now complete it and prepare all the topics. और माय डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।